आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जो है बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन अगर आता है, लाभ और हानि का क्वेश्चन जो आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और इसके बारे में हमको बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान देना होता है, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको टेक्निकल वर्ड देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा होता है सीपी होता है, या इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। दूसरा होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग मतलब बेचना होता है यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद आपका प्रॉफिट, तो ये तो सब जानते हैं भाई, प्रॉफिट और लॉस कौन नहीं जानता, लाभ और हानि। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है एमआरपी, इसका हिंदी होता है सूची मूल्य। क्या होता है? सूची मूल्य होता है। ठीक है, और इसको जो है ये आपका कंफर्म हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य, प्रॉफिट यानी लाभ, लॉस यानी हानि, और एमआरपी यानी सूची मूल्य। तो एक बात आप जान लीजिए, इसमें हम आपको जनरली जो चीजें हैं वो सब बता रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में इजी हो, आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। पहले जो चीज, इसको हम इसलिए बता दिए क्योंकि आगे चल के आपको क्वेश्चन के अंदर यही सब देखने को मिलेगा। वहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल भी सकता है। अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी थी तब तो और अच्छी बात है। अब इसके बाद देखिए, हमको दो टाइप का इसमें सवाल देखना है। ठीक है, दो टाइप का सवाल शुरू में हमको देखना है। पहला क्या है कि वस्तु अमाउंट का होता है, केस होता है ये। इसमें ये पता चलता है, क्लियर होता है कि हमको कब सूत्र कौन सा लगाना, क्योंकि सूत्र जो है इसमें थोड़े से चेंज हुआ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में वो बता रखा है और उसने कहा है किसी के बारे में, सीपी, एसपी, लाभ हो गया, हानि हो गया, किसी के बारे में भी अगर वो रुपए का जिक्र कर दिया है, जैसे बता दिया उसने कि किसी वस्तु को खरीदने पे 100 रुपए का लाभ हुआ है या किसी वस्तु को बेचने पर 100 रुपए की हानि हुई है, तो अगर रुपये का बात कर दिया है, किसका बात किया? रुपए में लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अमाउंट का केस हो जाएगा। किसका केस हो जाएगा? अमाउंट का केस हो जाएगा। अगर अमाउंट का केस है, बात समझ रहे हैं? फिलहाल हम, अगर ये हो गया आपका अमाउंट का केस हो गया। अगर मान लीजिए कि कहीं पर भी किसी क्वेश्चन के अंदर सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि अगर रुपए के रूप में नहीं लिखा गया है, किसी वस्तु के रूप में लिखा गया है या किसी वस्तु के तुलना के रूप में लिखा गया है, तो वो हमारा जो केस होगा वो भाव का केस हो जाएगा। किसका केस हो जाएगा? भाव का केस हो जाएगा। देखिए, इसको याद करने का बहुत सटीक सा तरीका है कि अगर अमाउंट यानी रुपए का बात किया गया है क्वेश्चन के अंदर, तो अमाउंट का केस होगा, चाहे जिसका रुपया बताया गया होगा वो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट का केस। और अगर अमाउंट का केस है तो जो क्रय मूल्य होगा उसको बटे में करना है। किसको करना है? क्रय मूल्य को। क्रय मूल्य जो होगा, जितने में खरीदा गया होगा उसको क्या करेंगे? बटे में नीचे। ठीक, और अगर रुपया नहीं बताया गया है तो जिसमें बेचेंगे यानी विक्रय मूल्य, क्या होगा? विक्रय मूल्य, इसको कहां लिखेंगे? बटे में नीचे, चाहे वो लाभ होगा या हानि होगा। प्रतिशत में निकालना है तो आप जानते ही हैं कि 100% से गुना करके कोई चीज को 100% में बदल दिया जाता है। इतना तो आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब अमाउंट का केस है, यानी किसी भी प्रश्न में अगर प्रॉफिट लॉस का मामला चल रहा है और उसने रुपया बता दिया है तो अमाउंट का केस। तो जब अमाउंट के केस में लाभ हमको या प्रतिशत लाभ निकालनी होती है, तो जितना लाभ मिला रहेगा बट्टे में ऊपर लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे क्रय मूल्य यानी सीपी और गुना कर देंगे 100% से। हानि के लिए भी वही करेंगे। तो यहाँ पे अगर हानि प्रतिशत में निकालनी है तो हानि ऊपर रहेगा और बटे में सीपी हो जाएगा गुना 100% बराबर हमारा हानि प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला बाबू, इसके बाद आपका अगला है, जब किसी वस्तु को का सीपी, एसपी, लाभ और हानि भाव या वस्तु के रूप में लिखा जाता है तो उसे भाव का केस कहा जाता है, यानी इसमें रुपया का जिक्र नहीं किया गया होगा। तो रुपया नहीं है तो अमाउंट नहीं, अमाउंट का केस नहीं। बस है, तो इसमें क्या किया जाता है? अगर प्रतिशत लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर और बटे में एसपी यानी विक्रय मूल्य लिखेंगे और गुना कर देंगे 100% के साथ में। अब यहां अगर हानि प्रतिशत निकालनी है तो वही करेंगे, हानि ऊपर, जो हानि ही रहेगी उसको ऊपर और नीचे
आपका एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, गुना 100% हो जाएगा। समझ आ गया? वेरी गुड। देखिए अब जो इतना आपको समझ में आ गया है तो बाकी हम क्वेश्चन में चलेंगे ना, तो आपका जो सारा डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बस हमको ये याद रखना है अगर अमाउंट है प्रश्न में तो अमाउंट का केस, अगर अमाउंट नहीं है तो अमाउंट का केस नहीं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। भाई हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी पूरा नहीं है, बोर्ड व्हाइट वाला है, तो यहाँ पे हमको नोट करना पड़ता है खुद से, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए हम पहले नोट कर देते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अब ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे नोट हो गया है। ठीक है, कोई वस्तु को आप 1000 रुपए में खरीदे, कितने में? 1000 रुपए में खरीदे हैं और उसे 1200 रुपए में बेचें, तो उसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा? ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये बताइए किसका केस है? इसमें रुपये का बात ना किया गया है। जब रुपये का बात किया गया है तो अमाउंट का केस हो जाएगा, और अमाउंट के केस में हमेशा बटे में क्या लिखा जाता है? बस आपको इतना याद रखना है, अमाउंट के केस में बटे में खरीदा हुआ पैसा लिखा जाता है। जितने में खरीदे थे तो कितने में खरीदे हैं? 1000 में खरीदे हैं। पहले लाभ और हानि देख लीजिए, तो इसमें देखिए बेचे कितने में है? 1200 में, और कितने में खरीदे थे? 1000 में। भाई देखिए पहले जो बेचे हैं वो पैसा ले लीजिए, और जितने में बेचे तो निकाल लीजिए अलग, तो उसको अलग निकाल लेंगे तो 200 रुपए बचेगा लाभ। क्या बचेगा? 200 रुपया लाभ बचेगा। जितने में बेचे हैं पहले उसको इकट्ठा कर लीजिए, और फिर जितने में खरीदे थे उसको घटा दीजिए, तभी ना आपको पता चलेगा लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 200 रुपया, यानी लाभ बराबर क्या हो गया? लाभ बराबर 200 रुपया। अब इसको हम यहाँ पे रुपया नहीं, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछा, तो पहले हानि तो हुआ नहीं है, लाभ हुआ है, तो लाभ हमारा प्रतिशत में निकालने के लिए तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर कितना होता है? लाभ बटे में, तो लाभ हो गया आपका 200, बटे में क्या रहेगा बताइए? 1000। अब गुना हो गया यहाँ पे 100%, तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो ऊपर से, एक जीरो इसका काटे, एक जीरो इसका काटे। अब यहाँ 10 बचा है, यहाँ 2 बचा, तो 10 गुना 20% लाभ। ठीक है, समझा गया? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। तो ये आपका जो है इस तरीके से आपको लगाना, समझा गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका डाउट थोड़ा बहुत बचा भी होगा वो वहां पे आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट नोट कर लें क्वेश्चन हम इसको, तब तक आप इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाई आपके पास तो पूरा टेक्नोलॉजी है, आपको कौन सा मेहनत करना है ज्यादा। क्वेश्चन में कह रहा है कि राम 15 आम खरीदा और 12 आम बेचा, जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या हुआ होगा उसको बताइए। यहां भी आपको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि ये अमाउंट का केस है या फिर आपका भाव का केस है। यहाँ कहीं रुपए का बारे दिया गया है? कोई रुपया लिखा गया? नहीं लिखा गया। आम खरीदा, आम बेचा, और इसका क्रय और विक्रय मूल्य दोनों क्या है? बराबर है, तो इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो देख लीजिए कितने में बेचा है। खरीदा कितना है? 12 आम, और बेचा कितना? सॉरी 15 आम खरीदा है और बेचा कितना है? 12 आम, बेचा है 12 आम। ठीक है, और कह रहा है कि जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है बराबर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब ये है कि अगर इसका अगर वो जो है खरीदा है कितने में, अगर मान लो वो खरीदा है 10 रुपया में, कितने में खरीदा? 10 रुपया में, और बेचा है उसको 10 रुपया में, क्योंकि दोनों का क्रय और विक्रय मूल्य बराबर है ना, सीपीएसपी बराबर है। वो यही तो कह रहा है, सीपीएसपी बराबर है। तो बात बताइए बाबू, आप कोई चीज 15 आम खरीद लिए हैं 10 रुपया में, और 10 रुपया में बेचे हैं 12 आम, तो आपका लाभ ना हो गया? लाभ हो गया है 3 आम का। कितने का? 3 आम का। तो जब हमको ये पता चल गया है कि लाभ हो गया है, देखिए नहीं सुन, इसको ध्यान से समझिए, यहां ध्यान दीजिएगा। 15 आम खरीदा है, 15 आम खरीदा है और बेचा 12 आम, इसका खरीदने का जो रुपया है वही बेचने का भी रुपया है, यही ना कह रहा है। तो इसका देखिए, इसको इसी तरीके से बना लीजिएगा आप लोग, अगर कहीं आवश्यकता पड़ी जैसे रुपए। अब यहाँ 10 रुपया में खरीदा 15 और बेचा है 10 रुपये में 12, तो 3 को फायदा ना हो गया, 10 रुपया उसका मिल गया, तो बराबर हो गया, और 3 आम भी बच गया, उतना खा लेगा। समझ रहे हैं? इसका हो गया काम। तो ये हो गया 3 आम जो है यहाँ पे इसका फायदा हो गया। अब 3 आम फायदा हुआ है तो भाव के केस में हुआ है, इसलिए
प्रतिशत लाभ बराबर, लाभ हो जाएगा कहाँ पे इसका, जो इसका लाभ हो जाएगा 3 और बटे में कितना रहेगा, बटे में कितना रहेगा 12 रहेगा और गुना हो जाएगा 100% के साथ, गुना हो जाएगा इसका 100% के साथ। कोई दिक्कत समझा नहीं समझा? अब देखिए, अब 3 से इसको काटिए तो 3 एकन्ने 3 चौक के 12, 4 बार में कट गया, ठीक है। और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, 25 चौक का 100, तो प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया 25%, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि इस पूरे सौदे में जो है उसका 25% का लाभ हो गया है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होल वैल्यू के बारे में बता दें कैसे होल वैल्यू निकाला जाएगा, क्योंकि होल वैल्यू का भी हमको आगे चल के काम लगेगा। देखिए, पहली चीज तो अब हम आपको बता दें कि होल वैल्यू जो होता है, ये होल वैल्यू का मतलब होता है कि पूरा इसका जो आपका रुपये अमाउंट जो है, जैसे मान लीजिए होल वैल्यू किसका निकाला जाता है, तो प्रतिशत का निकाला जाता है, प्रतिशत के केस में, लाभ और हानि के केस में निकाला जाता है, ठीक है। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज का बात होता है, तो वहां पे इसका भी आवश्यकता पड़ती है। होल वैल्यू के बारे में जानना जो है आपको बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए कि होल वैल्यू को WV से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, WV से शो करते हैं। और किसी भी प्रतिशत का होल वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी प्रतिशत का होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 20% है तो मान लो ऊपर लिख दिए 20 और प्रतिशत हटा के नीचे लिखेंगे बटे में 100, ठीक है। अब 20 से इसको काटेंगे तो 20 करने 20 25 100, यानी इसका जो होल वैल्यू हो जाएगा, अभी नहीं रुकिए, इसका हो गया 1/5 निकल के आ गया है। अब देखिए, अगर लाभ या अगर लाभ या बढ़त है, धन बढ़ेगा, क्या होगा, या धन बढ़ेगा, तो हम नीचे वाले को ऊपर जोड़ करके लिखेंगे, नीचे वाले को ऊपर जोड़ करके लिखेंगे, तब ये हो जाएगा 6/5, ये हो गया आपका होल वैल्यू। अगर हानि की बात की जा रही है, हानि की बात की जा रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, जो प्रश्न बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग लॉस होना है, तो वहां पे क्या होगा, घटा करके निकाला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। ये हो गया इसका होल वैल्यू। समझा कि नहीं आया? लाभ के लिए जोड़ा जाएगा और हानि के लिए जो है वो क्या होगा, घटाया जाएगा। बात समझा गया? ठीक है। अब इसके बाद जो है, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दिया 30% का होल वैल्यू बताइए, 30% का होल वैल्यू, तो 30/100। अब 30 से इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 3 से ये नहीं कटेगा, 10, यहां हो जाएगा आपका 3/10। अगर लाभ है तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13/10। अगर लॉस है, हानि है, तो उसको घटा देंगे तो 7/10 हो जाएगा। बात समझ में? ठीक है, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया है, ये अच्छे से समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके ऊपर होल वैल्यू को सेट करके दिखा देते हैं कि कैसे इसको सेट किया जाएगा वहां पे। ये हमारा क्वेश्चन नोट हो गया है। कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदा गया है, इसे कितने में बेचें कि उसका जो इसमें जो है 10% का हमको लाभ प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, सीपी कितना है बाबू, सीपी, कोई वस्तु खरीदा गया 500 रुपए में, ठीक है, इसका सीपी हो गया इतना, और लाभ चाहिए कितना, इसको चाहिए कितना लाभ, इसको 10% इसको लाभ चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। और एसपी इसका निकालना है। बात समझ रहे नहीं, इसका क्या करना है, एसपी निकाल करके बताना है कि कितने में उसको बेचा जाएगा। बात समझ रहे हैं, कितने में बेचे, देखिए कितने में बेचेगी 10% का लाभ होता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस इसका ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 10% का होल वैल्यू निकालिए। 10% का होल वैल्यू कितना होता है, 0 से 0 कटा, यहाँ पे आपका हो गया 1 और बटे में हो गया 10, इसको ऊपर ले जाके जोड़ देंगे, समझ रहे, क्योंकि लाभ का बात हो रहा है ना, लाभ है तो ऊपर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 11/10, ये हो जाएगा इसका होल वैल्यू। अब 11/10 हो गया इसका होल वैल्यू। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई चीज इतने में खरीदा गया है,
तो खरीदा गया है कितने में, 500 रुपए में खरीदा गया है, और बेचना कितने में है, तो उसका सीधा होल वैल्यू के साथ में गुणा कर दीजिए, 11/10 सीधा गुणा कर देंगे हम लोग। तो यहां से 0 आपका कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और 11×5 = 55 और 0 लगा देंगे। 550 रुपए में अगर उसको हम बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। बात समझ में? होल वैल्यू का यूज इसीलिए किया जाता है कि बड़े से क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में लगा दिया जाए। अगर यहाँ कहता है कि 10% हानि कमाना है हमको, अब कितने में लगाया जाएगा, तो जो होल वैल्यू निकाले है ना, 1/10 यहाँ आया था, तो इसको जोड़ करके निकाले थे, इसको घटा करके निकालेंगे, ये हो जाएगा 9/10। क्या होगा, 9/10। ये हो गया आपका लाभ, लाभ के लिए। अब अगर हानि की बात करें तो यहां इसे होगा 500 गुने 9/10, ठीक है। तो 0 से फिर भी 0 कटेगा, 5×45 और 0, 450 रुपया में बेच देंगे तो 10% का हानि होगा। क्या होगा, 10% का हानि हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं जिसको आप लगाइए बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अगर लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल के क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, और बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे कि ये तो बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिए थे आपको क्लास के, जिसमें हम ये बताए हैं कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, सवाल ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिलहाल तो हम एक सवाल आपको दे देते हैं लगाने के लिए। 650 रुपए में कोई वस्तु खरीदे उसमें 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचें, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल इसको जो है आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हालांकि कोई टफ नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ CP, फिर यहाँ पे आपको SP, फिर यहाँ पे आपको लाभ, क्योंकि लाभ पूछ रखा है ना, उसमें 20% का लाभ पूछ रखा है, तो लाभ लिखेंगे। इन सभी को लिख लीजिएगा, जो प्रतिशत में होगा उसका होल वैल्यू निकाल लीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत में ही होल वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो जो प्रतिशत में होगा उसका होल वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये आपको बेहतरीन तरीके से और समझाएंगे, और जो शेष बचा क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये इसमें जो है अभी 3-4 टाइप होते हैं जो काफी टफ माने जाते हैं, तो उनको हम आगे करेंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता रहेगा तो अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।